हेलो। हाँ पापा। फोन मत किया करो, कितनी बार बोलूं? पापा तुम्हें जिससे बात करनी है वो यहाँ नहीं है। प्लीज पापा, मुझसे बात करो पापा। अगर मेरी बेटी को बचपन में चोट लगती थी तो रोना मुझे आता था। अब तुम्हारे रोने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। शायद तुम्हारे लिए मेरा प्यार मर चुका है। पापा प्लीज पापा, मुझसे बात करिए, फोन मत काटिए पापा। हे, तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? तुम्हारे लिए बहुत कुछ प्लान किया है। शादी के बाद आखिर तुम्हारा ये पहला बर्थडे है। पापा के बिना ये मेरा पहला बर्थडे है किशोर। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा कोई भी त्योहार धूमधाम से नहीं मनाते थे, सिर्फ मेरा जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया करते थे। आज से इसे कभी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है पापा। बेटियों के सामने कोई हो या ना हो, बस उनके पापा होने चाहिए, उससे हिम्मत मिलती है। और मेरे पापा फोन ही नहीं उठा रहे। पापा के बिना अब मैं कोई जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। क्या तुम लोग अभी यहीं पर बैठे हो? चलो इसे साइड में रखो। चलो जीजू, आजा बहन, केक काटते हैं। आजा, आज मेरी बहन का बर्थडे है, तुम्हें एक सरप्राइज दूं क्या? उधर देखो। थैंक्स भैया। सॉरी पापा जी, ये सब मेरी गलती से है। एक ही बात और कितनी बार बोलोगे बेटा? तुमने हर लेटर में यही तो लिखा है। हाँ, लेटर? फोन नहीं उठाएंगे इसलिए मैंने लेटर भेज दिए। ओके। आज मुझे पता चला कि तू क्या है। तू मेरा सबसे प्यारा शुभचिंतक है। हे, फॉरगेट इट। तेरे पापा कठोर जरूर हैं, लेकिन ये तुझे रोज याद करते हैं। हर बाप ऐसा ही होता है। बेटे को कंधे पर उठाकर पालता पोसता है, लेकिन बेटी को दिल में बिठाकर पालता है। 20 साल पाली हुई बेटी अगर किसी और के साथ चली जाए तो गुस्सा तो आता ही है बेटा। जब आपको गुस्सा आया तो वो सिर्फ गुस्सा नहीं था पापा, उसमें प्यार भी तो था जो आपको यहाँ तक ले आया। अगर तुझे इतनी ही समझ थी बेटा तो मेरी एक छोटी सी बात पर घर छोड़कर क्यों चला गया? बचपन में आप ही ने तो कहा था पापा कि बहन को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए, और आज जब बात इसकी लव मैरिज की आई तो मैंने उसमें भी उसका साथ दे दिया। अपने मायके में हर लड़की रानी की तरह रहती है, लेकिन सच्चे प्यार की जरूरत उसे शादी के बाद होती है। अब बताओ तुम कौन हो और चेयरमैन की बेटी बनकर क्यों आई हो? मैं वीरभद्रपुर से हूँ। पापा का नाम नागेश्वर है। जो सोचते हैं उसे कर दिखाने में उनसे ज्यादा जिद्दी कोई नहीं। भले ही तुम लोग भीख मांगो या फिर सड़क पर रहो, लेकिन मैंने जो सोचा है वही करूंगा। मैं यूएस में पढ़ाई कर रही थी, तभी पापा को हार्ट अटैक आया और मैं इंडिया आ गई। नमस्ते। बैठिए। बैठिए बैठिए। फिर मिलेंगे अंकल। उस बात का मतलब बाद में पता चला। हम सोचे थे कि हम शादी नहीं करेंगे, काहे कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, लेकिन पहली बार तुम्हें देख के लगता है तुमसे शादी कर लूं बाबू। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। तुमको एक कहानी सुनाऊं? एक बकरी कसाई के पास जाके कहती है कि मैं बहुत मासूम हूं, मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन वो कसाई बहुत ही बेरहम था, उसी वक्त छुरी से उसे खचाक से काट दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है पता है? उस बकरी की भाषा को कसाई नहीं समझा। अगर तुम्हारा किसी से प्यार हुआ तो उसका खून करके तुमसे शादी कर लूंगा। बाय। मुहूर्त निकलवाओ ससुर जी, सासू माँ, अब हम चलता हूँ।
बाबू अब शादी पर ही मिलेंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन उससे ही तेरी शादी होगी। क्यों पापा? उसके डर से इसकी शादी करवाओगे? डर से नहीं कर रहा हूँ, अपनी इच्छा से। इंदु, तुम इसी वक्त अमेरिका चली जाओ। वहाँ कहाँ रहोगी मत बताना। पापा रुकिए। चाहे कोई चाहे या ना चाहे, ये शादी होकर रहेगी। अगर और एक पल वहाँ पर रही तो कहीं उससे शादी न करवा दें, इसीलिए मुझे अपने घर से भागना पड़ा और मैं एमडी बनकर तुम लोगों के सामने हूँ। तुम एमडी बनकर आई वो तो ठीक है, पर ये तो बताओ कि असली चेयरमैन की बेटी कहाँ है? यहाँ है। स्मिता ही चेयरमैन जी की बेटी है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। सॉरी मैडम। बदतमीज कहीं के, ये सब करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? आंखों में गंदगी भरी है तेरे। अपनी नजरों को नीचे रखना। रियली आई लाइक यू मैडम। सॉरी मैडम। छी! इसीलिए मैंने इंदु को एमडी बनाया और खुद पीए बन के यहाँ आई। जितना तुमने मेरी कंपनी से लिया था ना, वो सब वापस ले लिया। इंदु यहाँ पर है, ये बात रवि यादव को नहीं पता। तो फिर इसे जो लोग लेकर गए थे वो लोग? वो इंदु के पापा के भेजे हुए लोग थे। सोचा जब तक इसका पासपोर्ट नहीं मिल जाता ये यहाँ सेफ रहेगी, लेकिन उन्हें पता लग गया। तुम्हारे इतना मजबूर करने पर भी मैंने तुम्हें अवॉइड किया। मैं तुम्हारी फीलिंग समझती थी पर जाहिर नहीं की। तुमने मुझे वाइफ का नाटक करने को कहा तो गुस्से में एक्टिंग की कि कहीं रवि यादव की वजह से तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू कल्याण। आई लव यू बाबू। भाई इसे कहाँ फिट करूं? पीए कुमार राज को बुलाओ। आ रहा हो साहब। हम जानते हैं कि हम औरत लोग के लिए और पॉलिटिशियंस के लिए कितना फायदेमंद हो। हमरे जैसन एक्सपीरियंस को अपने पास रखोगे तो खुदे लाइफ में ऊपर जाओगे, इसमें कोनो शक नहीं। लेकिन हमरे जैसन छोटा पौधा को बड़ा वृक्ष बनाने में रवि यादव की फैमिली का हाथ है सर। और अब फल आप खाना चाहते हो सर, ये तो गलत है। आपको डबल सैलरी दूंगा, 2 BHK वाला फ्लैट दूंगा। ऑफर नहीं चाहिए सर, हमको हमारे काम की बस इज्जत चाहिए। इस घर के किचन से हमको जो भी चाहिए हम उठाकर खा लेते हैं सर, जानते हैं। चाहो तो 1 लाख और दे दूंगा। आपको हमारी बात समझ में नहीं आ रहा का? अरे आप कुछ भी ऑफर दोगे लेकिन हम रिश्ता को तोड़ नहीं सकते, नहीं तोड़ सकते। अरे बाप रे, इसे यहाँ किसने रख दिया? ससुर का नाती आंख से दिखता नहीं है का? गाली काहे दे रहे हैं? ये गलत है सर। अरे हमने आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर ठुकरा दिया। अरे रुक जाइए, 3 बखत के खाना के अलावा हमने 1 रुपया भी नहीं खाया है। हमारी लॉयल्टी को आप ये रॉयल्टी दे रहे हैं? हमारे बिना आप असेंबली में कदम भी नहीं रख सकते। डरा रहा है हमको। निकल बाहर। अरे बाप रे, हम इसी वक्त तुझे नौकरी से निकालता हूँ। आउट। अरे गुस्सा में कोनो फैसला मत लीजिए। हमरे जैसन भरोसा वाला पीए आपको नहीं मिलेगा। मैं हूँ सर, झिंगा बाबू सर। BA मैकेनिकल, AMA इलेक्ट्रिकल, MIA केमिकल, DPM, BPM, DMM, PGDCA टेलीफोकस ऑटोकैड। बस बस, आज से तू हमरा पीए है। सैलरी 50,000। सर मैं कुछ और करने आया था लेकिन मुझे आपकी सेवा का मौका मिल गया सर। काहे रे? पढ़ाई की थी या चढ़ाई की थी? कुछ भी समझ ले। ए! कल्याण बाबू। चार दिन बाद इलेक्शन है
और उसके ऊपर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है। जीतोगे तो मिलकर जीने के लिए जिंदगी मिलेगी, वरना जीने के लिए बस यादें ही बचेंगी। इतने लोगों का आशीर्वाद है उस पर, उसे कुछ नहीं होगा। बाय इलेक्शन जब नजदीक है उसी समय कल्याण पर अटैक हुआ और इसका शक सीधा रवि यादव पर जा रहा है। अगर सच जानना है तो हमें सर्जरी कंप्लीट होने तक वेट करना होगा। ही सेफ। उन्हें अभी रूम में शिफ्ट किया है, 10 मिनट के बाद आप उनसे मिल सकते हैं। थैंक यू। इट्स ओके। सबूतों को पैसे देकर भले ही दबा दिया था, लेकिन लोग तो हम पर ही शक कर रहे हैं। अब तू अगर सच बोल देगा तो इलेक्शन से पहले ही हमारा चैप्टर क्लोज। दरअसल तुमको नहीं मारना चाहिए था, लोगों में तुम्हारी इमेज को मारना चाहिए था। उस दिन हमने राजीनामा देकर एक गलती कर दी, बच्चों को पढ़ाएगा बोला तो पैसा देकर दूसरी गलती कर दी। 6000 ही वोट मिलेंगे सोचा था, लेकिन तुमने तो 60 साल का इतिहास ही हिला डाला। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन लाइफ लाइन एक ही होती है। अब उन सब बच्चों की लाइफ लाइन हमारे हाथों में है। जब बच्चों से हम काम करवाता हूं तो उनके माँ बाप से कागज पर अंगूठा लगवा लेता हूं। अगर कोई मुंह खोलता है तो कर्जे में डुबाकर उसे मरवा डालता हूं। अब जो कह रहा हूं वैसा नहीं किया तो उन कागजों के सहारे सभी के घर और जमीन उनसे छीन लूंगा। अगर उससे भी हमारा पूरा पैसा नहीं मिला तो हम जेल भिजवा देंगे। जिन बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हो बाबू, वो सड़क पे आ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ ना हो चाहते हो तो लोगों के बीच जो तुम्हारी अच्छी इमेज है उसको तुम खुद तोड़ोगे। और सुन, लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो। एमएलए की कुर्सी और इंदु से शादी और 3000 बच्चों का भविष्य त्यागना होगा। महान लक्षणों वाला आदमी, कोई चॉइस नहीं है तुम्हारे पास। पब्लिक समझती है कि रवि यादव ने ही आप पर हमला करवाया है। इस बारे में कुछ कहेंगे? क्या आप हमें बता सकते हैं सर, आप पर अटैक किसने किया? मुझ पर जो अटैक हुआ उसमें रवि यादव का कोई हाथ नहीं है। बैंगलोर में मेरा पुराना दुश्मन है, उसने ही मुझ पर हमला करवाया था। मैं आप लोगों का उद्धार करने या आपकी जिंदगी संवारने के लिए नहीं आया था। ये सब मैं कर रहा हूं अपने प्यार के लिए, सिर्फ अपने प्यार को जीतने के लिए और अपने स्वार्थ के लिए। मैंने इतने बुरे काम किए, न जाने कितने झूठ बोले, अच्छा बनने का आपके सामने नाटक किया। हमारे गांव के बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हो, ये तो अच्छा काम है ना। मेरे जैसा 4 अच्छी बात बोल दे तो उसे अच्छा आदमी समझना आपकी बेवकूफी है। स्कूल शुरू करने से आपके बच्चों को पढ़ाई मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन चैरिटी से मुझे बहुत पैसे मिले हैं। ये क्या सर, आपको पता आप क्या बोल रहे हैं? मौत को करीब से देखने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। मैं सच कह रहा हूं, मुझे एमएलए बनने का कोई हक नहीं है। भगवान के लिए मुझे वोट मत कीजिए। आखिरी बार एक बात बोलता हूं, मैंने आपके विश्वास से खेला है, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा।